क्या गवर्नमेंट आखिरकार प्रेशर में आ गई है? और क्या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की नाराजगी अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है? इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अब पहली बार ओपनली कहा है कि गवर्नमेंट एलटीसीजी और एसटीसी टैक्सेस पर लोगों की बात सुनने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है, अचानक ऐसा क्या बदल गया? असल कहानी सिर्फ टैक्सेस की नहीं है, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी पर बढ़ते ग्लोबल प्रेशर की है। मिडिल ईस्ट टेंशंस, महंगा क्रूड ऑयल, कमजोर होता रुपये और राइजिंग इन्फ्लेशन, ये सब अब मिलकर गवर्नमेंट के लिए एक डेंजरस इकोनॉमिक इक्वेशन बना रहे हैं। सरकार ने खुद माना है कि पेट्रोल और डीजल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इंडिया अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करता है। मतलब हर महंगा बैरल इंडिया से और ज्यादा डॉलर्स बाहर भेजता है, और जब डॉलर डिमांड बढ़ती है तो रुपये पर प्रेशर बढ़ता है। यही रीजन है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 F's की वार्निंग दी है: फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स। क्योंकि अगर ये तीनों अनकंट्रोल्ड हो गए तो असर सिर्फ स्टॉक मार्केट पर नहीं, पूरी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब गवर्नमेंट समझ चुकी है कि अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूटता है तो उसका सीधा असर मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट अब पॉलिसी रोल बैक की तैयारी कर रही है, या फिर ये सिर्फ मार्केट पैनिक को कंट्रोल करने की कोशिश है? एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दूसरी तरफ राइजिंग ऑयल प्राइसेस और बीच में इंडिया की इकोनॉमी। अब असली सवाल ये है, क्या आने वाले महीनों में टैक्सेस कम होंगे या इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ने वाला है? आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट सच में इन्वेस्टर्स की सुनेगी या ये सिर्फ टेम्पररी डैमेज कंट्रोल है? कमेंट करके अपनी राय बताइए, और ऐसी ही डीप जियोपॉलिटिकल और राजनीतिक एनालिसिस के लिए पॉलिटी वॉक्स XZ को सब्सक्राइब जरूर करें।